एक काला चश्मा लगा लिया, रहने दीजिए वरना लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन फैक्ट यही है मेरे भाई। आप किसी को देख लीजिएगा जो बहुत टाइम से कोई ऐसे सरकारी नौकरी वगैरह कर रहा है, बस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बस सारी चीजें हम लोग देखते हैं यार लाइव, उसमें कुछ कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी है। उसके हार्ड वर्क जो है उसका कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। आपने कहा हम जान लगाएंगे, लेकिन मेरे भाई जान लगाने का फायदा क्या? आप जिस पोस्ट पे हैं वहीं जान लगाते रहिए सर, क्या फर्क पड़ता है? आपको उसका क्या प्रॉफिट हुआ? आपके डिपार्टमेंट को हुआ, देश को, वो सारी अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट हुआ आपके हार्ड वर्क का? अभी हम यहाँ पे हार्ड वर्क करें, कल तक 10 क्लास बनाए हम, यहाँ पे फायदा दिखेगा यूट्यूब पे। यहाँ तक कि हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में अगर हार्ड वर्क करें, ठीक है सर, और किया हमने पिछले 12-13 सालों में, वो दिखता है। अभी दूसरा बैच शुरू हुआ, उसमें भी बैठने की जगह नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे कहीं और जगह पे, तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी। ये ग्राफ आपका जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस सैचुरेशन में आ गएगा, कुछ भी करो कुछ होना नहीं है सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमें सरकारी नौकरी करनी चाहिए या जॉब की तरफ जाना चाहिए। सर आपने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? बहुत सारे लोग हमसे 1 to 1 पूछते हैं सर कि आपने फॉर्म क्यों नहीं डाला, और हम आपको बता रहे हैं रिकॉर्ड, जब से हमने 12th पास किया उससे बाद से आज तक हमने कोई भी फॉर्म नहीं डाला। लोग कहते ना कि नौकरी मिली नहीं होगी इसलिए नहीं करी सर। बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत लोगों की तैयारियां भी करवाई सर, ठीक है, लेकिन खुद हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं डाला क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं था। हम वहां पे अपना टाइम क्यों खराब करते? ठीक है, तो मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, हम कभी भी किसी को, देखिए दोनों की तुलना नहीं है। जॉब का एक अपना मजा है, ठीक है, और उसके बाद सरकारी नौकरी का एक अपना मजा है, लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं सिर्फ सरकारी नौकरी की किसी से नहीं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या। अगर आप नुकसान सुनने के बाद भी सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड तो सर जरूर करिए। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी करके एक सिक्योर लाइफ है, एक कंफर्ट जोन है हमारे पास। भैया जो चीजें फायदेमंद होती हैं वही नुकसानदायक भी होती हैं, समझाते हैं सर। सबसे पहले फायदे तो यही, सुविधाएं मिलेंगी दबा के सर, ठीक है, सुविधाएं मिलती हैं, आदमी को मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, और वो मस्त तरीके से अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ले जाता है और एक सटीक प्लानिंग करता है। प्लानिंग क्या कि भैया 1 तारीख को मेरे खाते में 50,000 अगर आएंगे तो उसकी प्लानिंग है पहले से, उसे टेंशन नहीं लेना कि 50,000 हर 1 तारीख को आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, हम अगले महीने की जो है 50,000 आने वाले हैं, ये प्लानिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। टारगेट कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले बेचारे जो लोग हैं, जॉब वाले हैं, प्राइवेट या बिजनेस वाले हैं, उनके पास टारगेट है सर, ठीक है। टारगेट कैसा है कि उन्होंने कहा अरे यार इतना करना, जैसे मान लिया हम ही हैं, हमने सोच रखा है कि इस ईयर तक हमें इतना करना, या ये प्रोड्यूस करना, ये चीजें बनानी, ये सेटअप बनाना, ये करना, ये ऑफलाइन कोचिंग में ये करना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई टारगेट नहीं है सर। और एक्चुअल में जब जिंदगी में टारगेट खत्म हो जाता है सर, तो वहां पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, अरे आपको कुछ पता ही नहीं है सरकारी नौकरी वाले कितना झेलते हैं। मेरे भाई ये नहीं, अगर बुरी लग जाए तो आदमी भले ही यहां पे बहस करने लगे आके, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि एक्चुअल में वो एक कंफर्ट में चला जाता है, ठीक है सर। टेंशन फ्री लाइफ है, मस्त आराम से गए, टिफिन विफिन लेके अपनी मेहनत से दिन भर जितना भी काम किया। हाँ हम मानते हैं आपका मेहनत बहुत है, हम सम्मान करते हैं सभी का, लेकिन एक्चुअल में जो एक क्रेज होता है कि हमें ये अच्छा लगता है, हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, ये करेंगे, वो क्रेज नहीं होता है सर। वो ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे, नहीं ये पहले ग्राफ चलता है, आदमी बहुत मेहनत करता है, नौकरी मिल गई, ये देखिए ये ग्राफ चला, और फिर एक सैचुरेशन आ जाता है, फिर जिंदगी में वो वैसे ही चलता रहता है। अब की बार हमने एक खेत खरीद लिया, या खेत भी खरीदना है 10-12 सालों में, लोन ले लिया, बैंक कहीं थोड़ा सपोर्ट कर देती है, तो बस ये चीजें हैं। नुकसान सुनेंगे तो ज्यादा फायदा लगेगा सर। देखिए करियर जो ग्रोथ है वो एक तरीके से रुक जाती है कतई, क्योंकि मान लिया एक महान व्यक्ति ने कहा कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। मान लिया किसी ने तैयारी की, ठीक, और उसके बाद वो कहीं, मान देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ ये सीखना है कि आपको लगातार ग्रोथ करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना। मान लिया आपने पहले सिपाही की तैयारी की, अब आपको सिपाही की नौकरी मिल गई, अब आप कंफर्ट जोन में चले गए, अरे हम तो भैया सिपाही बनी गए हैं सरकारी, अब हमें कुछ नहीं करना, तब सर आप जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, करियर में ग्रोथ करनी। सिपाही से ऊपर क्या पोस्ट है, नौकरी करते रहिए, साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। लोग कोई प्रमोशन लेते हैं, उन लोगों के लिए नौकरी अच्छी है सर। प्रमोशन लेते 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 बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जिंदगी में गोल तो है। ऐसे क्या है, नौकरी मिल गई बस, अरे ठीक है 30-35 जितने मिलते हैं वो ठीक है, मोहल्ले में जलवा काट रहे नहीं है। अभी अगर हम आपको बताएं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कतई खत्म हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, वही एक आप हम यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिएगा एक अलग तरीके की पर्सनालिटी, मतलब किसी से मतलब नहीं है, कोई बातचीत और ये सारी चीजें, वही एक नॉर्मल सा लाइफ स्टाइल होगा, वही एक काला चश्मा लगा लिया,
रहने दीजिए वरना लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन फैक्ट यही है मेरे भाई। आप किसी को देख लीजिएगा जो बहुत टाइम से कोई ऐसे सरकारी नौकरी वगैरह कर रहा है, बस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बस सारी चीजें हम लोग देखते हैं यार लाइव, उसमें कुछ कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी है। उसके बाद हार्ड वर्क जो है उसका कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। आपने कहा हम जान लगाएंगे, लेकिन मेरे भाई जान लगाने का फायदा क्या? आप जिस पोस्ट पे हैं वहीं जान लगाते रहिए सर, क्या फर्क पड़ता है? आपको उसका क्या प्रॉफिट हुआ? आपके डिपार्टमेंट को हुआ, देश को, वो सारी अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट हुआ आपके हार्ड वर्क का? अभी हम यहाँ पे हार्ड वर्क करें, कल तक 10 क्लास बनाए हम, यहाँ पे फायदा दिखेगा यूट्यूब पे। यहाँ तक कि हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में अगर हार्ड वर्क करें, ठीक है सर, और किया हमने पिछले 12-13 सालों में, वो दिखता है। अभी दूसरा बैच शुरू हुआ, उसमें भी बैठने की जगह नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे कहीं और जगह पे, तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, ये ग्राफ आपका जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, बस सैचुरेशन में आ गएगा, कुछ भी करो कुछ होना नहीं है सर। कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर। अब तैयारी करनी शुरू की, पता चला 10, अभी देखिए हमने बताया था आपको 2000-2500 वैकेंसी आई, पता चला, और फॉर्म कितने पड़ गए? 5 लाख पड़ गए, 10 लाख पड़ गए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे अगर हम आपको डीमोटिवेट ना करें तो फैक्ट ये है, आदमी कहता है हमें तो 1 सीट चाहिए। मेरे भाई जब 100 लोग क्लास में बैठे होते हैं, उन 100 में आप जो है टॉप 10 में नहीं आ पाते थे 12th में, तो अभी क्या है, अभी तो आप 12th पास हो गए, आपके तो जो सर्जी टाइप लोग होंगे, अब तो कोई टेस्ट भी नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, सारा के माहौल, तो क्या करोगे यार? अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए मेरे भाई, कुछ ऐसा सेट करिए जिसमें आपको मजा आए। कुछ लोग सोचते किस में मजा आएगा फिर सर जी, तो कल हम आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाले कि आप ग्रेजुएशन के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जिन लोगों को इंतजार है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा सर, ठीक है। फिर ट्रांसफर, करप्शन, ठीक है, करप्शन क्या घूस चल रही है, बहुत बढ़िया बन के क्या बोला, मैं एक ईमानदार ये ऑफिसर बनूंगा या जो भी बनूंगा, वहां पहले से सब करप्टेड है, पता चला। हम किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले से करप्टेड है। अब आप सोच रहे यार हम फंस गए जाके वहां पे, नहीं करोगे ट्रांसफर मिलेगा आपको। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो नुकसान है, जहां पे जो बच्चा बचपन में सोच रहा होता हम अपने देश की बहुत सेवा करेंगे। अब ऊंची पोस्ट पे आप है तो ठीक है। अब आप मान लिया कहीं बन के गए, कोई छोटी पोस्ट पे गए हैं, और वहां पे जो आपके ऑफिसर वो आपको गाली दे, देसी वाली गाली हमने खुद सुनी है देते हुए। वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन लिखवा रहा, थोड़ी दिक्कत हो गई, देसी गालियां देने लगते हैं लोग, और हम किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये फैक्ट है, हमने खुद बैठ के सामने सुनी है, और बहुत सारी पब्लिक थी, और आप बैठे हुए हैं खाली सैल्यूट कर रहे हैं। ये चीजें हैं, हमारे टाइप लोग तो भैया हम कहेंगे भैया सब्जी बेचना पसंद करेंगे, लेकिन अपने जमीन से सौदा तो नहीं करेंगे कि हम जाके मेरा दिन रात सैल्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गालियां भी सुन रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये देश सेवा हो भी कहां रही है? अगर बेसिक लेवल पे आओगे तो वहां तो बस यही है। हालांकि हम सैल्यूट करते हैं इन सभी लोगों को कि बहुत मेहनत है सर, मेहनत बहुत है, वो ठीक है, देश बहुत अच्छी बात है, हम अपने देश की बहुत 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 इज्जत करते हैं, डिपार्टमेंट्स की भी ठीक है, बढ़िया इज्जत करते हैं, लेकिन जमीनी लेवल पे तो सोचिए, जमीनी लेवल क्या है? जमीनी लेवल क्या, हमारा जमीर कह रहा है कि अरे यार बताओ हम क्या कर रहे हैं यार, हम कहां, हमें होना चाहिए था। हम देश की सेवा और भी तरीके से, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फ्री आपको कंटेंट दे रहे हैं, ये देश की सेवा नहीं है क्या? अगर अभी ये नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, ये देश की सेवा नहीं है क्या? आप देश की सेवा हर तरीके से कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं, हर तरीके से, बस जो आपका मन करे। अगर आपका जैसे आर्मी है, आर्मी से किसी की तुलना थोड़ी कर लेंगे आप, इमोशंस है सर। अभी एक बच्चे का हमारे पास फोन आया, बोले सर हाई स्कूल में ये दिक्कत थी, और जो है आर्मी मेरा सपना, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई सर। अगर वो बच्चा देख रहा हो तो कमेंट कर दे नीचे, हम पिन कर देंगे कमेंट। कोई हवाबाजी नहीं है सर, ये फैक्ट है। आर्मी लोग दौड़ते हैं 2-2, 3-3 साल तक इंडियन आर्मी में जाने के लिए, वो इमोशंस, वो जज्बा होता है सर। तो कुल मिलाकर डिपेंड ये करता है कि आपको नौकरी, जॉब, ये सब बेकार की बातें हैं। हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन फैक्ट वही है, ग्रोथ आप वहीं पे करेंगे जहां पे आपको मजा आएगा, जिसमें आपका मन करेगा। जिसमें मन करे वो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे कि जॉब आप करके किस तरीके से भी, केवल जॉब करके भी लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सर। बस बात वही है कि आप किस लेवल का सोचते हैं। सोचना बड़ा बात ना, मान लिया एक आदमी क्या है, एक आदमी इतना बड़ा सोच रहा है, अब मान लिया यहां तक नहीं तो इतना बड़ा ही सोच रहा है, उसने पूरा कर भी लिया तब भी वो यहीं रहेगा। अब एक आदमी इतना बड़ा सोच रहा है, वो मान लिया पूरा नहीं भी कर पाया, उसने इतना कर लिया, तब भी वो इनसे तो ज्यादा ही है। तो यानी कुल मिला के बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, जो आपका मन करे वो करिए। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की करियर काउंसलिंग और सेल्फ हेल्प वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।